आपको लगता था कि भाई मैं अपने उस दोस्त से जिसे हर रोज मुलाकात करता हूं उसकी खबर पर भी आना पड़ेगा? जब इंसान नीचे से ऊपर जाता है ना मेहनत करके, उसमें एक जो है ना अजीब सा एटीट्यूड आ जाता है। इसमें नहीं था, इसमें नहीं था। वो यही कहा करते थे कि इंसान का बड़ापन ये है कि छोटा इंसान भी बड़ा तब होता है जब उसका वस्फ बड़ा, उसका इखलाक बड़ा। ओहो, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांव आस न पास वे। लिए फाते खैबर तुम फाते करबला, मुश्किलों विच हर बुलाई दिल दी मौला तू है। कदी लाड पई लगावा, कदी गोदी में खिदावा, कदी झूला में झुलावा, लोरी सुनावा आखे माधोरी सुना। कदी लाड पे लडावा, कदी गोद में खगावा, कदी झूला में झुलावा, लोरी सुना आँख मालोरी सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम शहर सत्याना के मरकज़ी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम किया और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि उनके घर वाले भी उनके नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। जी हाँ, मेरे मुराद असद अब्बास हैं। आप देख सकते हैं कि ये असद अब्बास भाई अपने आखिरी आरामगाह में आराम फरमा रहे हैं और अपनी अम्मी जान के कदमैन की जानिब, और साथ ही माओ जैसी हमशीरा हैं जो उन्हीं के गम में इंतकाल पा गई, वो भी साथ ही में आराम कर रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि हम उनके गांव में आए हुए हैं और उनके घर वालों से भी बात हुई, वालिद साहब से भी बात हुई, भाइयों से भी बात हुई और शराफत अली साहब से भी बात हुई जो उनके मामू जान हैं। ज़ाहिर है कि हमने ये चाहा कि उनके जो दोस्त हैं वो अपने घर में कैसे थे, ये हमने आपको बताया। वो अपने दोस्तों की महफिल में कैसे थे, उनका अखलाक क्या था, उनका रवैया क्या था। जब वो दोस्तों में बैठा करते थे, गुफ्तगू हुआ करती थी और दोस्तों के साथ जब घूमने के लिए जाया करते थे, जब भी वो पाकिस्तान होते थे, इन्हीं दोस्तों के साथ वो हुआ करते थे। मेरे साथ वकील भाई मौजूद हैं, इनका नाम वकील है। ये उनके बहुत प्यारे दोस्त, आखिरी वक्त में नहीं बल्कि बचपन ही से तकरीबन उनके साथ रहे। इसके साथ मेरे साथ फरहान भाई मौजूद हैं। फरहान भाई भी उनके साथ मिलकर गाया करते थे, पढ़ा करते थे और उनसे मोहब्बत किया करते थे। उवैस भाई भी हैं और नकाश भाई भी हैं। मैं ज़ाहिर है कि इनकी जानिब बढ़ता हूँ बिला ताखीर। सबसे पहले तो मैं वकील भाई की खिदमत में ये सवाल रखूँगा। वकील भाई, वो कैसे दोस्त थे? आपको लगता था कि भाई मैं अपने उस दोस्त से जिसे हर रोज़ मुलाकात करता हूँ उसकी खबर पर भी आना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, बस क्या बताएं, कभी सोचा नहीं था ऐसा वक्त भी आएगा। बाकी अल्लाह पाक जो मंजूर। असद अब्बास किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। असद अब्बास आर्टिस्ट तो अच्छा था ही, इंसान उससे भी ज़्यादा अच्छा था। हमें आज तक कभी भी महसूस हुआ हम इतने बड़े आर्टिस्ट से मिल रहे हैं, इतना बड़ा आर्टिस्ट हमसे मिल रहा है। बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक की रज़ा है। इनके जज्बात हैं नाज़रीन मोहतरम, ये उनके भाइयों की तरह दोस्त थे और उनके साथ ज़ाहिर है कि जो पढ़ने वाले थे ये फरहान भाई हैं। फरहान भाई, ज़रा मुझे बताइए, ज़ाहिर है कि ये हम की फ़ज़ा बपा है और अब ज़ाहिर है कि आप उनके घर तशरीफ़ लाए हुए थे और अयाम अज़ा हैं। आप मुझे बताइए कि
जिस दोस्त से हर रोज़ मुलाकातें हुआ करती थी, साथ पढ़ा करते थे, उनकी खबर पे आना पड़ गया। कैसा महसूस होता है एक दोस्त का दूसरे दोस्त की खबर पर आकर, क्या फीलिंग्स होती है? अहमद भाई, असद अब्बास एक आर्टिस्ट नहीं था, वो एक भाई था। होता आर्टिस्ट में जब इंसान नीचे से ऊपर जाता है ना मेहनत करके, उसमें एक जो है ना अजीब सा एटीट्यूड आ जाता है, इसमें नहीं था। ये ऐसा था, भाइयों जैसा सलूक था। हालांकि आर्टिस्ट में नहीं होता, कम, बहुत ज़्यादा लोग कम होते हैं जो मिलते हैं ऐसे अखलाक से, प्यार से, बिना किसी मतलब से, छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करना। ये हमें कहना कि यार आप इतनी दूर से आए हो, ये ना कहना कि मैं नहीं मिल सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, कभी नहीं कहा था। ये इंसान थे, हमारी मुलाकातें अक्सर होती थी, हम पढ़ते थे, ये मेरे टीचर भी थे। जहाँ से हमने कभी गलती करनी, बताना इसको ऐसे नहीं, रिएक्ट होता है कि इंसान का। आजकल के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इन्हीं के दोस्त, इन्हीं के रिश्तेदार, सारा कुछ ही है, हम जानते हैं सारा कुछ। लेकिन जो मोहब्बत इनमें थी, इन्हीं की वजह से आज हम, आज़ादारी हुसैन है पूरे मुल्क में होती है। कभी हम कहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है। मुझे 12वां-13वां साल है, हर साल आज़ादारी पे आते हैं, हर साल मुलाकात होती थी, हर साल बात होती थी इनसे बैठ आज के। भी गोया गायबाना तौर पर आपको दावत दी गई इनकी जानिब हाँ, बस ऐसा ही है डॉक्टर साहब। आज बैठे हैं, इधर मिलने आ गए हैं भाई को, जो हम हमारा इस्तकबाल घर पे आके हमें बिठा के करते थे, आज हम इनसे खुद मिलने हैं। बस कुछ नहीं, कैसे अल्लाह पाक की रज़ा है, उसी पर राज़ी। से। मैं अब वो उनका पढ़ा हुआ आपसे सुनूंगा भी, लेकिन मैं भाई की खिदमत में सवाल रखता हूँ। आप मुझे बताइए कि जाहिर है कि आपकी मुलाकात तो नहीं रही, आपने ऑफ द कैमरा बताया, लेकिन आप उनको सुनते थे। अच्छा, आप भी पढ़ने वाले हैं, क्या मोटिवेशन होती थी उनको सुन के कि भाई इतना बड़ा गला, इतना अच्छा पढ़ने वाला? असल में अहमद भाई वो एक ऐसे इंसान हो गए, क्योंकि मैं तो एक शेर के अंदर ही अपना जवाब देता हूँ कि सर से लेके पाँव तक सब कहानी याद है। हाँ, सर से लेके पाँव तक सब कहानी याद है, एक वो शख्स मुझको मुँह ज़ुबानी याद है। वाह वाह। वो शख्स मुझको मुँह ज़ुबानी याद है, वो ऐसी खला है जो सारी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं हो सकती। ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं। हमेशा जब से उनसे बात होती थी, वो यही कहा करते थे कि इंसान का बड़ापन ये है कि छोटा इंसान भी बड़ा तब होता है जब उसका वस्फ बड़ा, उसका इखलाक बड़ा। ओहो, ठीक है, बेशक आप नात खान है अवैस भाई, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग हैं, आर्टिस्ट लोगों के लिए ये बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस करनी होती है और हम लोगों को नहीं जानते लेकिन दुनिया हमको जानती है। जाहिर है, इसमें शक ठीक है? नहीं। लेकिन हमने अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने यानी स्टेज के जो लोग हैं उनके साथ अपना रवैया इखलाक जो अपने मोहब्बत वाला रखना है, जाहिर है। और उनमें मैंने कभी ये मैं वाली चक्कर देखा ही नहीं था। आज भी मैं जब जड़ामाला से निकल रहा था तो मैं फेसबुक पे देख रहा था, उनका पढ़ा हुआ कलाम जो है वो वायरल हो रहा है, कदी आ मिल सामन यार। हाँ। हर इंसान की ज़ुबान पर यही जो है वो बोल है, और यकीनन वो यकीन। अच्छा, मैं कदर करने की माज़ी चाहता हूँ, इधर से गुफ्तगू शुरू कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों की तस्दीक करता चलूँ, ज़ाहिर है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कभी आमिर सामल यार लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई वो गाने गाता था, वो सिंगर था, और आप मरने के बाद उसके गाने शेयर कर रहे हैं। ये गाना है ही नहीं दर हकीकत, ये एक सूफियाना कलाम है। क्योंकि मेरे साथ गाने वाले और पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, ये गाना नहीं, ये सूफियाना कलाम है। आप किसी बड़े शायर से इसकी तशरीह तो कराइए, कभी आमिर सामल यार, ये तो सूफियाना कलाम है भाई, ये तो गाना है ही नहीं, लोग इसको गाना समझते हैं। इट्स नॉट अ सॉन्ग, इट्स अ सूफियाना कलाम। मैं उवैस भाई, आप गुफ्तगू आप स्टार्ट रखिए जहाँ से। और ये जब भी मैं फेसबुक पे अभी मैं सुन रहा था तो हर इंसान के, हालांकि वो सूफियाना कलाम है और नात खां भी पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ, और यही पढ़ रहे हैं। मैं भी एक शेर जो है जो इनका पढ़ा हुआ मैं जी 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 बिल्कुल। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांव आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांव आस ना पास वे। यकीन कीजिएगा ये पढ़ा जाता ही नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा है ना वैसा ही तो इंसान ही पढ़ सकता सवाल ही है, पैदा, सवाल ही लेकिन कोशिश कर सकता है इंसान।
उनकी याद में ये पढ़ा जाए, तो मैं तो इतना ही बोल कह सकता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा इंसान था अहमद हाँ, भाई, वाह, वाह, बहुत बड़ा वाह, इंसान। वाह। और सिंगर तो पूरी दुनिया पर इंटरनेशनल लेवल पे पाए गए हैं, लेकिन वो एक नायाब इंसान थे, इसमें शक नहीं, एक नायाब इसमें शक इंसान नहीं, थे। इसमें शक बाकी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इलाहिया में, मैं इलाहिया। मुकम्मल नहीं पढ़ सका, मैं माफ़ इलाहिया। चाहता हूँ, आप- लेकिन आप- मुझसे पढ़ा नहीं आप जा रहा सलामत रहिए, क्योंकि आप उनकी मोहब्बत इतनी थी, आप सलामत रहिए। हर किसी के साथ वो प्यार ऐसा जान। करते थे। तो बाकी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत सलामत रहिए, फरमाए, सलामत हमारा रहिए। आना जाना यहाँ पर इलाहिया, इलाहिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फरहान भाई से, चूंकि ये उनकी संगत से फैज़याब होते रहे हैं, मुस्तफ़ीज़ होते रहे हैं, उनका एक लोहा जो वो पढ़ा करते थे और बहुत वायरल है, बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर, लोरी सुनामा आ असगर अलैहिस्सलाम। चूंकि उन्होंने हमारे साथ बैठकर भी जो इंटरव्यू दिया उसमें भी ये 12 मरतबा पढ़ा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फरहान भाई से, ज़ाहिर है कि उनके हम नवा भी साथ मौजूद हैं, ज़रा हमको एक दो बोल ज़रा पढ़कर सुना। अहमद भाई, हम ये जानते हैं कि हम दोस्तों को इकट्ठा करने वाला इंसान, हाँ, तो इसमें हमारा बड़ा नुकसान है, ये हमारा नुकसान है और कुछ नहीं। जेलिए फातिह खैबर तुम फातिह करबला, मुश्किलों हर बुलाई दिल दी मौला तू है, कदी लाड पई लगावा, कदी गोदी में खिडावा, कदी झूला में झुलावा, लोरी सुनावा असगर सखे लोरी सुना। वाह भाई, वाह भाई। बस आखिर पर नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं साथों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से कि गालिबन हमारे फरहान भाई ने बोला कि एक बड़े आर्टिस्ट में बहुत एटीट्यूड होते और इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जाहिर है कि आपने ये खुद कहा, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो एक बड़े इंसान थे, उनका वस्फ बड़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर जो खुद को बड़ा आर्टिस्ट समझता है और वो है भी, और उसमें एटीट्यूड पाया जाता है, तो मैं आपको आज इस कैमरे के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि ये पड़े हुए एटीट्यूड आप देखें। जरा कैमरा में रिक्वेस्ट करूंगा, जरा कैमरा घुमाकर दिखलाए जरा वो एटीट्यूड जो खुद में रखते हैं और समझते हैं कि भाई हम में बहुत अना है, हम बहुत आला मकाम रखते हैं। जो एटीट्यूड हम में है वो किसी में है ही नहीं, और खुद को वो अलग ही दुनिया का बाशिंदा समझते हैं, तसव्वुर करते हैं भाई ये एटीट्यूड पड़े हुए हैं और हमको भी यहीं पर आना है, हमारे लिए ही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह कमाल हैं और हमको अल्लाह ही की जानिब लौट कर आना है। हमको अपनी असल पहचाननी चाहिए, हमारी हकीकत यही है। हम मिट्टी के हैं, मिट्टी में आना है, मिट्टी खा जाएगी। अमाल ऐसे होने चाहिए कि मिट्टी भी खाने से घबराए कि भाई नहीं, इसको नहीं खा सकती, ये तो गुलामाने मोहम्मद हैं, इनको कैसे खा सकती हूँ, ये तो गुलामाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। जैसे कि असद अब्बास भाई आखिरी वक्त तक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र करते रहे और क़यामत तक, जाहिर है कि वो उस हालत में गए थे, क़यामत तक जिक्र करते रहेंगे। इन्हीं साथों के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन के बटन को प्रेस करना हरकत ना भूलिएगा ताकि आप आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।